न्यू एक्सरसाइज 12.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन डायग्राम if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7 centimeter, O is the center of the circle। देखिए इस डायग्राम में आपको जो शेडेड ये रीजन दिया हुआ है शेडेड एरिया ये फाइंड करना है। शेडेड रीजन का जो एरिया है आपको गिवन क्या है PQ। PQ मींस ये जो आपको दिख रहा है ये लेंथ, ये हाइट रहेगी इस ट्रायंगल की कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपसे बोला गया कि PR मींस ये जो आपकी लेंथ दिख रहा है ये कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है जो शेडेड रीजन है ये वाला है इसका। तो कैसे करेंगे पहले ये देखिए टारगेट करना पड़ेगा हम इसको कैसे करेंगे ये बताइए। यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्किल बन रहा है इतना क्या बन रहा है सेमी सर्किल। तो हम पहले सेमी सर्किल का एरिया फाइंड कर लेंगे ठीक है। इसके बाद हम फिर किसका एरिया फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस पूरे सेमी सर्किल में से ट्रायंगल का एरिया भी हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा आपका ये शेडेड एरिया। अब यहाँ पर ये थोड़ा डायग्राम में जरूर दिख रहा है लेकिन ये इसमें ज्यादा कोई इंक्लूड नहीं रहेगा इतना पार्ट ठीक है ना। आपको तो सीधा सेमी सर्किल का एरिया फाइंड करना है उसमें से माइनस करना है इस ट्रायंगल का एरिया। सर वो भी है सर इसमें शेडेड। ओके अच्छा ये भी शेडेड है इधर। यस सर ये यस सर ये भी शेडेड मतलब ये भी शेडेड रहेगा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व गिवन दैट यहाँ पर सेंटर है आपका। यस सर गिवन दैट O as a center ऑफ सर्कल of a circle। यस आपको ये और क्या गिवन है PQ या PQ। PQ is equal to 24 सेंटीमीटर यस सर and RP या PR is equal to 7 सेंटीमीटर। अब बताइए ये आपका क्या रहेगा ये 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्मेड होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम इसमें क्या निकाल ले हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की जरूरत क्यों पड़ेगी बताइए। इसलिए पड़ेगी आपको इसका एरिया फाइंड करना तो एरिया सीधा निकल आएगा बेस इनटू हाइट। तो बेस आपको ये पता है और हाइट भी पता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। और सर्किल का एरिया फाइंड करेगा ना रेडियस लगेगी। सर्किल का जो सेमी सर्किल होता है वो होता है सर्किल का हाफ तो सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो सेमी सर्किल का जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो आर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो आर की वैल्यू के लिए देखो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्या रहेगा डायमीटर यहाँ पर सर्किल और इसका हाफ करेंगे यहाँ से तो वो क्या निकल कर आ जाएगी रेडियस। इसलिए हमको फाइंड करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल क्या आया QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। P स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है आपका 24 एंड बेस क्या है आपका 7। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है 24 into 24 4 4 या 16 कैरी ओवर 1 4 2 8 1 9 ये 8 हो गया ये 4 हो गया 6 7 5 76 है ना। यस सर और 7 का 49 इसको हम ऐड करेंगे 6 5 15 हो जाएगा 6 9 है ना और ये 9 4 1 5 5 और 7 12 कैरी 1 6 तो ये यहाँ से निकल कर आ गया PQ स्क्वायर। लेकिन आपको PQ चाहिए इसका रूट कर देंगे 625 किसका स्क्वायर होता है 25 तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 तो हमने क्या फाइंड कर लिया ये पूरा यस सर 25 और रेडियस कितनी हो जाएगी 25 का हाफ 25/2 ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया रेडियस कितना आ गया रेडियस आपका
25.2 अब हम क्या फाइंड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर या आर क्यू की कुछ भी लिख दीजिए, वो तो सेम फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या रहेगा इसमें 7 और हाइट क्या रहेगी इसकी 24 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 टाइम और 12 7 जा 84 है ना। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया ट्राइंगल का। अब हम एरिया फाइंड करेंगे सेमी सर्कल का और फिर माइनस कर देंगे। ये आपका आर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या है आर क्यू, बाय मिस्टेक पी हो गया था। और वही अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का हाफ। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल मतलब इसका हाफ कर देंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 करेंगे कि नहीं हाफ, यस सर। मीन्स पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू में 2 हमने हाफ का लिख दिया। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या रहेगा 25/2 स्क्वायर है तो कितने बार 2 टाइम। ये क्लियर हुआ कैसे लिख दिया मैंने, देखिए। सबसे पहले तो हमने पाई का वैल्यू पुट किया 22/7, क्लियर। फिर ये 2, ओके। फिर आर का वैल्यू क्या है 25/2, तो आर स्क्वायर तो हमने 2 बार 25/2 22/7 होती ना पाई का वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू 25.2 है। ये देखिए है ना 25/2। सर वो बोल रही कैसे आई, उसने लिखा नहीं है। ये देखो हमने लिखा है। अब भी यहाँ पर और हमने देखो क्या और फाइंड एरिया। किया था, आर क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये अभी हमने किया था। अब ये आर क्यू है, ये तुम्हारा डायमीटर। अब जब डायमीटर आपका कितना आ गया 25, तो रेडियस क्या रहेगी 25 का हाफ, यस सर। इतना तो सुना है। ठीक है ना। तो ये रेडियस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, आप चाहे तो क्वेश्चन में लिख लेना कहीं, यहाँ पर ही लिख देना। सो रेडियस आर इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, उसी के जैसे। पहले लिख लिया। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आपका एरिया का, सॉरी सर्किल, सेमी सर्कल का एरिया आता है। कैंसिल करिए, किसी से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सिर्फ एक ही बार हो रहा है 11, यस सर। बाकी कुछ नहीं होगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2, 625। ओके, इंटू 11 और ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। 11 का इंटू कर देंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 7 27 कैरी 2 और ये 66 और 2 68 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये आपने इतने का एरिया फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना शेडेड का, तो राइट करेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये याद रखना 84। एरिया ऑफ सेमीसर्कल इज माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या था आपका आर क्यू आर, हाँ पी क्यू आर लिख दो आप, कुछ भी पी क्यू आर। तो देखिए आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल 6875/28 माइनस कर देना 84, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखिए इसका एलसीएम, इसके अपन हम क्या राइट करेंगे 1 करेंगे ना, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 28। डायग्राम रफ कर रहा हूं मैं। तो एलसीएम तो आ गया आपका 28, तो 28 से 28 डिवाइड हुआ 1 टाइम, तो आपका आएगा 6875 माइनस 28 इंटू क्या कर देना
84 और इंटू करने पर जो आएगा उसका माइनस कर देंगे। देखिए कितना आता है इंटू करने पर, यहाँ कर देता हूँ 28 इंटू 84 हो गया 4 2 8 9 10 11, ये तो सही है। 8 8 64 कैरी 6 और क्या हो जाएगा आपका 8 2 16 और 6 कितना हो जाएगा अपन ने 4 जोड़ लिया 22। अब आ गया 23। देखिए इसका इंटू जो आएगा आपका 28 इंटू 84 कितना आएगा 23 52। जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने पर जो आपका आएगा ये तो 20 अपॉन आएगा 5 माइनस 2 3 7 माइनस 5 2 8 माइनस 3 5 6 माइनस 2 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ऐसा सही आ रहा क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कौन सा है? यहाँ पर जो शेडेड रीजन है इस टाइप से, ये वाले रीजन, ये आपके शेडेड रीजन रहेंगे, है ना। ये एरिया फाइंड करना है, बचा हुआ शेडेड रीजन है सर्किल के बीच में और एक कॉर्नर्स का, इसका एरिया फाइंड करना है। वेयर एबीसीडी या स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मीन्स ये स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो कितनी सेंटीमीटर है आपकी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में आया हुआ है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपका। तो बताइए सर्किल जो है सिर्फ चारों सर्किल का सेम है ना, डायग्राम में थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। तो ये जो सर्किल है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? 14 ही होगी। यहाँ में इस टाइप से डिस्टेंस देखे ये भी कितनी होगी? 14 ही होगी। ठीक है ना। अब यदि ये सर्किल की बात की जाए किसी भी एक सर्किल की, तो ये इसका क्या कहलाएगा? डायमीटर। डायमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? ये 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सर्किल, क्योंकि ये क्या है आपका स्क्वायर, ये 14, तो आधा कितना होता है 14 का 7, और वो क्या किसका काम करेगा? डायमीटर ऑफ सर्किल। और सर्किल की रेडियस का काम क्या करेगा? 7/2। 7 का हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है ना? यस सर। अब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है शेडेड, तो कैसे करेंगे? पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर का एरिया, फिर हम फाइंड करेंगे एक सर्किल का एरिया, उसमें इंटू करेंगे 4 का, तो एरिया फाइंड हो जाएगा चारों सर्किल का। और उस चारों सर्किल के एरिया को फाइंड कर लिया आपने, तो स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्किल का एरिया यदि माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट निकल कर आएगा। समझ आ गया क्या क्या करना है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो हम पहले देखते हैं कि गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, so we know that area of square, what is the formula of area of square? Side into side, क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर मीन्स 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने पूरे स्क्वायर जो आपका शेप है उसका एरिया फाइंड कर लिया। अब देखिए रेडियस क्या है? अब वो गिवन एंड रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अभी कहां से आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये आपका देखिए 14 था तो यह हो जाएगा 7, तो 7 इसका डायमीटर रहेगा। अब जब डायमीटर इज इक्वल टू 7 तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2। ओके, डायमीटर कहाँ पर रेडियस होता है। अब एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर? पाई आर स्क्वायर
मीन्स 22/7 और r इज इक्वल टू क्या है आपका 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 से 11 टाइम, ठीक है ना। तो आपका जो बचेगा 11 इंटू 7/2। 11 7 जा 77 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये आया एरिया ऑफ सर्किल। अब आपके पास कितने सर्किल हैं 4। तो देखिए एरिया ऑफ 4 सर्किल, आपने अभी एरिया किसका फाइंड कर लिया 1 सर्किल का, है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 सर्किल। एरिया ऑफ 4 सर्किल, तो सर्किल नंबर ऑफ सर्किल कितने इसमें 4, तो 4 इंटू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सर्किल का क्या आया था एरिया आपका 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम और 2 इंटू 77 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 कैरी 1 7 2 जा 14 1 15। ये आ गया आपके इन चारों सर्किल का एरिया। तो इसका एरिया कितना आया था 77/2, तो इसका भी 77/2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 154। लेकिन आपसे ये नहीं बोला था एरिया इसका फाइंड करना, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये देखिए अब आप क्या फाइंड कर चुके एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 सर्किल। और क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। शेडेड रीजन का जो एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ 4 सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल। एरिया ऑफ 4 सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 माइनस 4 2, 19 माइनस 15 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5% बैटरी। सर इसकी ब्राइटनेस क्यों कम हो गई? हाँ परसेंट उस चार्ज कम बचा। परसेंट बचा।